प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान का अपना जो अध्याय 10 जिसका नाम है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा अध्याय है उसका जो नाम है विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा क्या चीज़ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से इकाई समय यानी एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या इसे हम सामान्य शब्दों में समझे तो आवेशों के जो प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि माना किसी एक बिंदु से Q आवेश T समय में गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? देखिए, हम देखते हैं। माना किसी एक बिंदु से Q आवेश T समय में गुजरता है तो अपनी जो विद्युत धारा है वो हो जाएगी I बराबर Q बटे T। यहाँ जो I है वो प्रदर्शित करेगा विद्युत धारा को, जो Q है वो प्रदर्शित करेगा आवेश को, और जो T है वो प्रदर्शित करेगा समय को। यानी यहां जो I है वो किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत धारा को। जो Q है वो प्रदर्शित करेगा आवेश को, और अपना जो T है वो किसको प्रदर्शित करता है? समय को प्रदर्शित करता है। अब हमने देखा कि Q बराबर आवेश, तो प्रिय विद्यार्थियों हमें पता है कि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हों तो आवेश है वो कितना हो जाए? Q हो जाए। तो यहां हम लिखते हैं Q बराबर Ne। N है वो होता है अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो E है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इसकी जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अब हम लिख सकते हैं, हमने लिखा था I बराबर Q बटा T, तो यहां हम लिख सकते हैं I बराबर Ne बटा T। क्यों? क्योंकि हमने देखा Q बराबर हमारे पास क्या है? Ne। Ne का मतलब क्या हो गया? E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अब अगर हम बात करें जो विद्युत धारा है उसके मात्रक की, अगर हम बात करें विद्युत धारा का मात्रक, तो हम लिखते हैं I बराबर Q बटे T। तो यहां जो आवेश है वो अगर वो कूलम में, समय जो है वो हो सेकंड में, तो जो विद्युत धारा है उसका मात्रक हो जाएगा अपने पास एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। अब अगर धारा के अन्य मात्रक की अगर बात करें तो हमारे पास 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। ये हमारे धारा के क्या आ गए? छोटे मात्रक आ गए। यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर,
और एक माइक्रो एम्पियर बराबर हमारे पास क्या आ गया 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, किसको परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, तो आइए देखते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित करने से पहले हम इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा निकालेंगे कैसे। तो हमने लिखा था I बराबर Q बटे T। यहां अगर हम Q है वो ले लें 1 कूलम और जो समय है वो ले लें 1 सेकंड, तो हमारे पास I है वो कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। अगर हम यहां Q ले लें 1 कूलम और समय ले लें 1 सेकंड, तो जो धारा है वो कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। अब इसको परिभाषित करें तो हम लिखेंगे किसी चालक तार में किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश एक सेकंड में गुजरता है तो उसमें धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यानी कोई एक चालक तार है, उसका एक निश्चित बिंदु, उसे 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक तार में जो धारा है उसका मान कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा था Q बराबर NE, तो हमें पूछ ले कि अगर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी N हमें अगर ज्ञात करना हो और Q दे दे हमारे को कितना 1 कूलम, N हमसे पूछा हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी हो, और E हमें पता है 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलम, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो N है उसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा N बराबर Q बटा E हो जाएगा। इस सूत्र से अगर हम पक्षांतरण करें तो यहाँ जो E है वो N के गुणा में दूसरी साइड में आएगी, तो क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी। तो N बराबर आ गया हमारे पास Q बटा E। अब सूत्र में मान रख देते हैं, Q है वो में कितना दिया गया है 1, E का मान हमारे पास कितना है 1.6 × 10 की घात माइनस 19। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 × 10 बटा 1.6 × 10 की घात माइनस 18, कोई अंतर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माइनस में नीचे माइनस में ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो 10 बटा 1.6 × 10 की घात माइनस 18, 10 में 1.6 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 × 10 की घात माइनस 18 है, ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी प्लस में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चल गया भी 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने में हमें 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है आवश्यकता होती है। इस प्रकार अगर हमें यहाँ जो Q है उसकी मात्रा अगर अलग अलग दी जाए तो भी हम उससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।